तो अब देखो इस कंसंट्रेशन के सेल ऊपर कैसे प्रॉब्लम आपको आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, देखो ये दिया हुआ है ZnS Fe+2 aqueous, सॉरी Zn ले लो +2 aqueous, और ये है आपका Fe+2 से नहीं, वही Zn ले लो, Zn+2 aqueous से Zn। तो मैक्सिमम टाइम वो ऐसे दे देता है बच्चों। मैं तो बहुत बार आपको बताया तो दोनों तरफ से रिडक्शन होगा तो आपको किसको एनोड किसको कैथोड लेना पड़ेगा। मैं बताया था रिप्रेजेंटेशन टाइम पर। जब ऐसे टाइम पर कुछ नहीं होगा तो बहुत तरीका है बताने के लिए, दिमाग को आपको लगाना है। तो दोनों तरफ से रिडक्शन होगा तो आप मान लो लेफ्ट ले लो, लेफ्ट जो है उसको आप एनोड लेकर चल सकते हैं, मगर जो लिखेंगे आप जो एनोडिक रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और इसी टाइम आएगा आपको कंसंट्रेशन को चेक करके बताना पड़ेगा वो कौन है, कैथोड है, कैथोड है या एनोड। मान लो इसे एक सेल दिया हुआ है, दोनों तरफ से ये 0.1 है मोलार और ये है 0.2 मोलार, दोनों तरफ से रिडक्शन हो रहा है। तो आपको बताना है कौन कैथोड कौन एनोड। मान लो इस क्वेश्चन में कहाँ भी मेंशन हुआ है कि ई सेल आपका 1.51 वोल्ट, यानी कि ई सेल पॉजिटिव, जब ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा तो C2 ग्रेटर देन C1, का कॉन्सेंट्रेशन एनोड से ज्यादा है। तो ये है आपका कैथोड और ये है एनोड। बहुत टेक्निक है आपको बताने के लिए, तो प्रॉब्लम आप जब बहुत अटेंड करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो मान लो ये एक क्वेश्चन है, ये जो Zn+2 का जो कंसंट्रेशन है ये दिया हुआ है 0.2 मोलार और उधर दिया हुआ है 0.1 मोलार, ठीक है। ये ई सेल पूछ रहा है, फाइंड ई सेल एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी होगा या नहीं, और ई सेल कैलकुलेट करो। इनर सेल कभी नहीं पूछा होगा। जब ऐसे बड़ा क्वेश्चन दे देगा, इनर सेल पूछ लेगा तो आप आंख बंद करके 0 बता लो, वो कभी भी इनर सेल नहीं पूछेगा। जब पूछेगा आपको शातिर बनना चाहिए। तो मान लो आपका एनोड कौन है कैथोड कौन है, इससे पता लग जाएगा। जब ऐसे देगा तो आपको पता लग जाएगा इधर ऑक्सीडेशन ये एनोड और ये कैथोड। तो एनोड में जो रिएक्शन है वो Zn से Zn+2 aqueous में जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन लॉस करके। जो कैथोड है ये Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn सॉलिड में जा रहा है। तो एक क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो N इक्वल आपका आ गया। तो ये क्या हुआ, Zn सॉलिड प्लस Zn+2 aqueous गिव राइज टू Zn+2 aqueous प्लस Zn सॉलिड। तो ये सॉलिड का तो कंसंट्रेशन हम नहीं लेंगे एक्टिव मास को, तो Q इक्वल्स टू हो गया आपका Zn+2 aqueous डिवाइड बाय Zn+2 aqueous का कंसंट्रेशन। ये जो लेफ्ट साइड में जो जिंक है ये कैथोड का है, तो ये कैथोड का है, ठीक है। और जो राइट साइड में जो जिंक है ये है आपका एनोड का, तो ये एनोड का। तो एनोड का कंसंट्रेशन जिंक का दिया हुआ है कितना, 0.2, कैथोड का कितना दिया हुआ है 0.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 10 10 कैंसिल। तो ये सेल आपका आएगा प्लस 0.0591/n
लॉग C2/C1। ये C2 है कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन और ये C1 है एनोड का। इस चीज को आप बार बार याद रखें, तभी तो पॉजिटिव आएगा। C1/C2 लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। देखो C2/C1 क्या आपको पॉजिटिव आता है? ये देखो C2/C1 क्या आपका पॉजिटिव आता है? चलो C1 C2 पर मत जाओ, कैथोड बाय एनोड पर जाओ, कैथोड बाय एनोड पर जाओ। तो ये आपका आ गया 0.0591/L2 हो गया और लॉग C2/C1। तो C2/C1 क्या इधर कहाँ से भूल रहा क्या? तो ये आपका एनोड हो गया, एनोड। तो ये हो गया आपका कैथोड का, कैथोड का हो गया ये तो एनोड का, तो एनोड बाय कैथोड। क्वेश्चन यही है क्या? बताओ थोड़ा, रुको रुको थोड़ा। ठीक है। ठीक है, तो आप इसको जब इधर पुट करेंगे तो C2 ये C1 बाय एनोड बाय कैथोड और इधर कैथोड बाय एनोड है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0591/2 log A/B log A माइनस log B। ठीक है, तो ये आपका आंसर कैसे आए, कैसे कितना आएगा? तो log 1 तो आपका 0 हो गया। देखो बच्चों, log 1 आपका क्या आ गया? 0 हो गया। तो देखो ये -2 आ गया, log -2। तो ये आपका 0.0295 जो माइनस लॉग है 0.3010। तो देखो ये जो ये में पा रहा है ये नेगेटिव में आ रहा है, तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सर इंटरेस्ट में क्या इतना टाइम हम लेंगे? नहीं बच्चों, इंटरेस्ट में जब स्पॉन्टेनिटी की बात करेगा तो आप इधर से चेक कर सकते हो क्या कैथोड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो कैथोड का क्या एनोड से ज्यादा है? तो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन एनोड से ज्यादा होगा तो अभी सेल्फ स्पॉन्टेनियस होगा, ये तो कम है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो और एक क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर पूछेगा, बहुत इजी है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, Fe(Fe)+2 इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर और पूछा है Fe+2 ये C1 मोलर ये आपको गाल्वानिक सेल दिया हुआ है। सेल टू बी स्पॉन्टेनियस क्या कंडीशन होना चाहिए? C1 ग्रेटर देन C2, C2 ग्रेटर देन C1, C1 इज इक्वल टू C2, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन नहीं लो, मान लो नॉन, और ऐसे कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड।
तो आप बहुत बच्चे हैं, ये जो पहले वाला क्वेश्चन में इसके दिमाग में फिट हो गया है कि C2 ग्रेटर देन C1 है। बच्चों याद रखो, C2 ग्रेटर देन C1 को याद नहीं रखो, आप याद रखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, ये से याद रखें, ये भूल हो जाएगा। ये देखो ऑक्सीडेशन, ये एनोड है, ये रिडक्शन, ये कैथोड है। इधर कैथोड का C1 दिया हुआ है, C2 नहीं है। इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए इससे, तो C1 ग्रेटर देन C2 होना चाहिए। ई सेल पॉजिटिव होना, सो ई सेल ग्रेटर देन 0 लिख लो। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इलेक्ट्रो कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये जो इलेक्ट्रो कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है? पोटेंशियल developed due to difference of electrode keeping the concentration of इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेल और इक्वल, यानी कि इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को मुझे अलग करना है और जो इलेक्ट्रोड यूज करना है उसको अलग करना है और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन को सेम करना है, जस्ट ऑपोजिट। तो क्या हुआ है, और एक पॉइंट इससे लिख लो, दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर gaseous electrodes where the partial pressure can be changed। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल ये गैसियस इलेक्ट्रोड को लेकर किया हुआ है। कैसे सर? ना मान लो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लो, आप क्लोरीन भी ले सकते हो, आप कोई भी गैसियस इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन भी कर सकते हो। तो मान लो इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये प्लैटिनम है, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस को हम पास करते हैं। मान लो ये P1 ATM से पास कर रही है, ये प्लैटिनम है, इसके अंदर जो H+ है ये 1 मोलर मान लो, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं ये मान लो P2 ATM। तो ये है आपका प्लैटिनम, यानी देखो इधर भी H+ आपके से 1 मोलर, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मैंने सेम रखा हूं, मगर जो गैसियस इलेक्ट्रोड हमने यूज किए उसका पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कर दिया। तो पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप करेगा वो अलग होगा। इस डिफरेंस की वजह से कुछ वोल्टेज हमको मिल जाएगा। जब दोनों साइड से पार्शियल प्रेशर सेम कर लेंगे तो सेम पोटेंशियल डेवलप होगा, तो वोल्टेज नहीं मिल सकता है। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड का पार्शियल प्रेशर अलग होता है, कीपिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम, और ये अप्लाई होता है गैसियस इलेक्ट्रोड्स के लिए। तो गैसियस इलेक्ट्रोड्स को मैं मान लो लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो ये H2 गैस, ये H+ aqueous में कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है। हाँ क्या हुआ? और जो H प्लस aqueous ये कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस में। देखो वो दे दिया होगा ऑलरेडी, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल। जब दोनों तरफ से रिडक्शन होगा तो आप एक को ऑक्सीडेशन, लेफ्ट को ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेकर चल सकते हो, एनोड लेकर चल सकते हो। तो इधर से क्लियरली ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर, इसका परसेंटेशन P1 ATM और इसका परसेंटेशन P2 ATM। तो जब एनोड होगा तो एनोड में क्या होगा? देखो ये H2 गैस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2H प्लस aqueous में कन्वर्ट होगा। और जो कैथोड है, इधर से जो 2H प्लस aqueous है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को हम कैंसिल कर देंगे सर, H प्लस को भी हम कैंसिल कर लेंगे, थप्पड़ खाओगे। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, दोनों तरफ से तो कैंसिल कर सकते हो। तो दोनों तरफ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो कैसे कैंसिल कर सकते हो? सर H2 को भी H प्लस से कैंसिल कर लो, सब कुछ कैंसिल कर लो, घर चलो। क्या बोलते हैं? इसका परसेंटेज P1 ATM है, इसका परसेंटेज P2 ATM है, तो कैसे कैंसिल कर सकते हो? तो ये कोई कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो नेट इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज हो गया वो हो गया। तो अब क्या आएगा? देखो H2 गैस प्लस 2H plus aqueous give rise to 2H plus aqueous plus H2 gas। ये H2 गैस एनोड का, ये H प्लस कैथोड का, ये H प्लस एनोड का, ये H2 कैथोड का। ये एनोड का जो H2 है, इसका पार्शियल प्रेशर है P1 ATM और जो कैथोड का H प्लस है ये C2 मोलर, ये जो एनोड का H प्लस है ये C1 मोलर, ये कैथोड का H2 ये P2 ATM। तो जब हम Q लिखेंगे, Q इजिकल्स टू, मैं आपको बता चुका हूँ गैसियस फेज का जो एक्टिव मास है मैं उसको लेकर चलता हूँ। जब एक्टिव मास कंसीडर करता हूँ तो aqueous का कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ, गैसियस का पार्शियल प्रेशर लेता हूँ। तो ये होगा आपका, ऐसे हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस aqueous एनो स्क्वायर डिवाइड बाय concentration of H plus aqueous square cathode into, ऐसे लिख लो, ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस कैथोड डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस एनोड। तो देखो H1 का जो कॉन्सेंट्रेशन है एनोड पर कितना है वो C1, मैं ऐसे लिखता हूँ C1 बाय इसका है C2 कैथोड से, इसका होल स्क्वायर इंटू कैथोड में पार्शियल प्रेशर कितना है T2 बाय T1। कॉपी कर लो, T2 बाय T1। ठीक है, हो गया मेरे बात। तो अब देखो क्या होगा, ये जो हमारा ई सेल इज इक्वल्स टू इनर सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू है। ई सेल तो 0 हो गया, मतलब दोनों तरफ से जब पार्शियल प्रेशर आप सेम कर लेंगे और दोनों का इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल तो 0 हो गया, तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू की वैल्यू क्या है C1 बाय C2 होल स्क्वायर इंटू P2 बाय P1। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छे तरह से देखो, ये जो ई सेल फॉर सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, तो सेल को हम स्पॉन्टेनियस करना चाहेंगे तो ये नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए
ये जो टोटल वैल्यू है उसको हम जब नेगेटिव कर लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो फॉर सेल टू स्पॉन्टेनियस ई सेल ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आना चाहिए। तो ई सेल को 0 होने के लिए लॉग ये टर्म नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव मीन्स 0 से कम। तो लॉग C1/C2 होल स्क्वायर इंटू P2/P1 लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 होना चाहिए। ये सर नो हाँ है ना? ठीक है। तो अब देखो मैं इसको उस तरफ से ले जाता हूं और ये लॉग को निकाल के फेंक लो। मान लो और हम बोल सकते हैं ये जो टोटल टर्म है लॉग इतना, ये जो टर्म है ये 0 से कम होगा तो लॉग भी 0 से कम होगा। C2/C1 होल स्क्वायर लेस देन, मैं इसको उस तरफ से ले जाऊं तो P1/P2 हो जाएगा। इस कंडीशन को आपको याद रखना है, लिख लो। ठीक है। हाँ क्या हो गया? समझ नहीं है? अरे देखो ऐसे कर लो और समझो अच्छे से। ये टर्म नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव होगा मतलब क्या? ये लेस देन 0 होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लो लॉग को उधर से ले जाओ तो ये 1 हो जाएगा। C1/C2 होल स्क्वायर इंटू P2/P1 ये हो जाएगा लेस देन 1। देखो हो गया। लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? अब बताओ। तो C1/C2 होल स्क्वायर लेस देन P1/P2। ठीक है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। ये तो बहुत क्वेश्चन ज़्यादा है, आपको कभी कभी पूछता है, तो इसको आप कॉपी करो। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं C1/C2 तो इसके ऊपर क्वेश्चन हम करते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, प्लैटिनम दिया हुआ है H2 H+ aqueous कन्वर्टेड इनटू ये H+ aqueous H2 गैस। ये इसका पार्शियल प्रेशर है 218 और इसका है 1018।
इस दिया हुआ HCl दिया हुआ है, यानी कि HCl में आपको तो सॉल्यूशन HCl आप लिए हैं, वो H प्लस ही इधर से H2 में कन्वर्ट होगा। ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन में है इसके कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर, इसका C1 मोलर, क्योंकि मोलर सेम लेना पड़ेगा। तो आपको पूछा है ई सेल कितना है और इनर सेल कितना है। जब इनर सेल की बात आएगा ये 0 हो जाएगा, इसके वैल्यू आपको चाहिए। तो हम आनोड देखो क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो H2 प्लस गिव राइज टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड क्या है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस होगा। ये aqueous, ये गैस, तो इलेक्ट्रॉन लोग कैंसिल, क्या H2H2 कैंसिल होंगे? नहीं, दोनों का दोनों अलग कॉन्सेंट्रेशन है, मगर H प्लस कैंसिल हो जाएगा, सेम है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपका आएगा क्या, H2 गैस कन्वर्टेड इनटू H2 गैस। ये है एनोड का, ये है कैथोड का। तो लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैथोड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एनोड इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो पार्शियल प्रेशर कितना है। मान लो मैं एक बात को आप मान लो इनको तो कैथोड का है आपका P2 बाय P1। तो जीरो हो गया, 0.059 बाय इसको हम पॉजिटिव करने के लिए प्लस 0.0591 बाय n लॉग P1 बाय P2। तो ई सेल ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव कब, जब लॉग P1 बाय P2 ग्रेटर देन 0 होंगे, यानी पॉजिटिव। P1 जब ग्रेटर देन P2 होगा तभी ई सेल पॉजिटिव आएगा। तो इधर चेक कर लो, P1 कौन है, एनोड का। एनोड का पार्शियल प्रेशर क्या कैथोड से ज्यादा है, कम है, यानी कि जो ई सेल आएगा ये नेगेटिव आएगा। देखो कैसे नेगेटिव आएगा, तो ई सेल ये जो P1 बाय P2 ये कितना होगा, देखो तो ई सेल इज टू 0.0591 बाय ये ना आपका कितना हो गया 2 इंटू लॉग P1 बाय P2। P1 कितना है 2/10। तो ये आएगा 0.0295 इंटू लॉग 2 माइनस लॉग 10। लॉग 10 तो आपको 1 हो गया, तो 0.0295 लॉग 2 है 0.3010 माइनस 1। तो ये देखो जब माइनस हो जाएगा तो ये टोटल नेगेटिव आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। तो ये सेल आपका क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप याद रखो, जब कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन बड़ा होगा, मोड़ करके आप रख लो एनोड से, तो अभी स्पॉन्टेनियस होगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनोड ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कैथोड से, तो अभी स्पॉन्टेनियस होगा। और मैं जो पीछे वाला प्रॉब्लम किए थे, मैं दोनों को अलग अलग कर दिए थे, यानी कि पार्शियल प्रेशर भी अलग, कॉन्सेंट्रेशन भी अलग।
ये तो नॉर्मल आपका वोल्टेज आएगा। उस टाइम पर आपको चेक करना है स्पॉन्टेनिटी के लिए C1/C2 होल स्क्वायर, ये C1/C2 का जो होल स्क्वायर ये लेस देन T1/T2 रूट ओवर और इससे होगा, इसको चेक करना है। ठीक है, कॉपी करो। तो इसके ऊपर और एक पीएच लेवल का हम प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम आपको दिखा देते हैं। देखो कैसे। क्वेश्चन है आपका प्लैटिनम H2 गैस EH प्लस aqueous में जा रहा है और H प्लस aqueous जा रहा है H2 गैस। ठीक है, ये जो गाल्वानिक सेल है इसका सेल पोटेंशियल यानी कि ई सेल दिया हुआ है कितना 0.2364 वोल्ट। फाइंड पीएच ऑफ, यानी कि आपको पीएच कैलकुलेट करना है। बताओ, बहुत इजी है बच्चों। आपको एनोड ये है, एनोड आपका ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन कैथोड है। तो एनोड में आप रिएक्शन लिखेंगे H2 गिव राइज टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये aqueous, ये आपका गैस। कैथोड में क्या हो रहा है, ये जो 2H प्लस है aqueous, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बना रहा है। ओके, तो जब रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, देखो H2 गैस प्लस 2H प्लस aqueous गिव राइज टू 2H प्लस aqueous प्लस H2 गैस। क्या इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं? नहीं। H2 का पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है 118, इसका है 118, लिख लो, और इसका भी दिया हुआ है 118। तो दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है तो हम उड़ा देते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। तो इसको हम क्यों कैंसिल नहीं कर पाए? क्योंकि इसका जो मोलरिटी है ये आपको ये हाफ सेल का दिया हुआ है 1 मोलार, मगर इसका दिया हुआ है x मोलार, कितना है हमको पता नहीं, तो कैसे हम कैंसिल कर लेंगे? इसका जब यानी कि पीएच ऑफ एनोडिक हाफ सेल आपको पूछा हुआ है, क्योंकि इसका जो मोलारिटी होगा इसका वही मोलारिटी होगा, ये कंफर्म नहीं है। मैं आपको बताया हूँ पार्शियल प्रेशर देखो सेम है, और जब मोलारिटी सेम हो जाएगा तो आप वोल्टेज कैसे पाएंगे? एक को तो अलग करना पड़ेगा। सब अलग हो सकता है, पार्शियल प्रेशर अलग, कंसंट्रेशन अलग हो सकता है, तब ठीक होगा, और एक को तो अलग करना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ना। तो अब देखो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये है आपका एनोडिक डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये है कैथोडिक। तो एनोडिक में क्या होता है, देखो H प्लस का कंसंट्रेशन एनोडिक में कितना है x, तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर डिवाइड बाय ये कैथोड में कितना है 1। तो अब देखो E सेल इक्वल्स टू 0.0591 बाय n लॉग, मैं बोला था इसको पॉजिटिव करने के लिए ई सेल आपका पॉजिटिव है, यानी कि ये जो पॉजिटिव तो ऑलरेडी आपका है ई सेल। कैसे पॉजिटिव होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड बड़ा होगा एनोड से।
ठीक है, यस और नो। तो आपको क्या पता है, आपको ये जो वैल्यू जब कैथोड एनोड का दोनों पता लग जाएगा तो ये पॉजिटिव आप लिख सकते हैं। तो आपको तो ये वैल्यू पता नहीं है तो इसे प्लस क्यों लिखेंगे आप, तो नेगेटिव लेके चलो। तो ये सीधा इसको बुट बैठाओ x²/1। तो इस सेल का वैल्यू है 0.2364 इजिकल्स टू -0.0591 बाय ये नाम आ गया 2 log x²। तो ये जब 2 इधर आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो log x पर आएगा। 0.2364 इजिकल्स टू ये माइनस को मैं इसके पास ले जाता हूँ 0.0591, ये माइनस जब इसके पास आएगा माइनस log x, जो माइनस log x को हम pH बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ये है था ना, x जो है ये x को हम एक बात करो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे 0.2364 इजिकल्स टू 0.0591 माइनस log ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन को हम H प्लस से कंपेयर किए थे तो इसके पास हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया pH। तो pH इजिकल्स टू 0.2364 डिवाइड बाय 0.0591, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने पर आपको 4 आ जाएगा, एग्जैक्टली 4 आएगा। देखो तो इस क्वेश्चन को बार बार याद करो, ये इंटरेस्ट लेवल के लिए आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से आज का लेक्चर खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल टू क्रिएट ए न्यू हाफ सेल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।